तो दो चीजें तो क्लियर हो गई, दैट इज हेरिडिटी, पासिंग ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। सेकंड चीज हुई दैट इज एटाविज्म, वेयर द करेक्टर्स आर पास फ्रॉम द रिमोट पेरेंट्स। अब हम पढ़ रहे हैं दैट इज अर्लियर आइडियाज क्या थे लोगों के, साइंटिस्ट के। तो उनमें से पहला आइडिया था मिक्सिंग ऑफ द करेक्टर। व्हाट डज मिक्सिंग ऑफ द करेक्टर मीन्स? कि मिक्सिंग ऑफ करेक्टर ये कहती है कि जो 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 कुछ करेक्टर फादर के होते हैं और जो करेक्टर मदर के होते हैं, उन दोनों के करेक्टर यहाँ वहाँ पड़े रहेंगे। तो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि वहां पे क्या हो रहा है कि जो सम ऑफ द क्या कहते हैं, सम ऑफ द करेक्टर फादर के आगे हैं, कुछ करेक्टर जो है मदर के आगे हैं। वो जो हमारी गाय आई है, जो बछड़ा आया, उसमें कहीं पे ब्लैक कलर आ रहा है और कहीं पे व्हाइट कलर आ रहा है। तो इस तरह से अगर हमको दिख रहे हो तो हम कहेंगे कि ये मिक्सिंग ऑफ करेक्टर। ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर कुछ दूसरे लोगों का आइडिया था। अगर मान लीजिए फादर 6 फीट के टॉल है, मदर 4 फीट की है, तो बच्चे बीच की हाइट के होंगे 5 फीट के एग्जैक्टली। क्या ऐसा होता है? क्या एक परिवार में मिलने वाले सारे बच्चे एक ही हाइट के होते हैं? इट्स नेवर सो। तो इसका मतलब ये तो कोई बेस ही नहीं है, ठीक है। बट दे यूज्ड टू बिलीव, जैसे अगर वही बात कर लें कि हमारे पास एक ब्राउन बकरी है और एक हमारे पास व्हाइट बकरी है, और उन दोनों का क्रॉस करेंगे तो जो है वो ब्राउन कलर थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। या एक व्हाइट बकरी है, एक ब्लैक बकरा है, तो उसके बीच में क्रॉस करेंगे तो ग्रे कलर के बच्चे आएंगे। अगर एक मुर्गी है, उसके अंदर ऐसा कलर है, तो उनके जो बच्चे मतलब जो उनके चूजे निकलेंगे वो। लेकिन हम जानते हैं कि एक मुर्गी ने 4 अंडे दिए, चारों के अलग अलग कलर निकलते हैं। एक कुत्ता और कुतिया जो होते हैं उनका क्रॉस करते हैं, उनके बच्चों में पता नहीं कौन कौन से कलर आते हैं। तो दिस थिंग्स वर नॉट करेक्ट। सो जो ब्लेंडिंग वाला आइडिया है, मिक्सिंग वाला आइडिया, दे वर नॉट ऑलवेज करेक्ट। फिर भी लोग बाग सेटिस्फाइड रहते थे कि देखो मैंने बोला, क्योंकि बाय एंड लार्ज कुछ ऐसा दिखता था। फिर तीसरा कुछ लोगों का आइडिया था कि जो हेरिडिटी है दैट इज बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, कि जो फादर और मदर का ब्लड होगा वो मिक्स होकर के करेक्टर डिसाइड करते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस थिंग, इट इज सच अ रबिश आइडिया, बिकॉज नॉट ऑल द ऑर्गन्स हैव ब्लड। अमीबा में कौन सा ब्लड होता है? पैरामीशियम। यूग्लिना में कौन सा ब्लड होता है? स्पॉन्जस में कौन सा ब्लड होता है? ठीक है। सो मच सो कि अगर आप एनेलिडा से पहले वाले किसी में भी देख लें, ब्लड ही नहीं है। एनेलिडा में पहली बार हमने देखा कि ब्लड होगा, है ना। फिर अगर हम बात करते हैं प्लांट्स में कौन सा ब्लड है, कौन से बैक्टीरिया में ब्लड है, तो क्या उनमें हेरिडिटी नहीं होती है? डू प्लांट द मैंगो सीड डजंट प्रोड्यूस मैंगो प्लांट है? पपाया से पपाया का पेड़ नहीं बनता, तो हेरिडिटी तो वो भी दिखा रहे हैं। फिर हम कैसे कह रहे हैं कि हेरिडिटी जो है वो पासिंग ऑफ करेक्टर ही होती है और वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड के कारण ही होती है? तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड का तो कोई आइडिया ही नहीं है, वो गलत आइडिया है। ठीक है। एक हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था पाइथागोरस। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथमेटिशियन थे। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा। पाइथागोरस साहब जो है फेमस हो गया। ऐसा ही होता है, जब हम कोई फेमस हो जाता है ना, तो कोई कुछ भी चीज पूछ लेते हैं, है ना। तो फेमस हो गए तो लोग उनसे पूछे कि भाई आपका हेरिडिटी के बारे में क्या विचार है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट हेरिडिटी? पाइथागोरस ने कहा, सोच के बताऊंगा, कल बताता हूँ। एक दो दिन टाला होगा, फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये आएगा नहीं दोबारा। फिर वो तो जो आदमी है पूछने वाला, वो पूछे ही जा रहा था। एक दिन उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, व्हाट आई थिंक, जब मेल एंड फीमेल बॉडी साथ आती हैं एट द टाइम व्हेन दे आर मीटिंग, तो उनकी बॉडी में से कुछ वेपर्स निकलते हैं, कुछ फ्यूम्स निकलते हैं, कुछ हवा निकलती है। एंड इट इज द वेपर और द फ्यूम्स और द एयर जो निकल रही है, दैट विल मिक्स टुगेदर एंड डिसाइड। तो उन्होंने तो ये सोच करके ऐसे बोल दिया कि भाई आप इसके अंदर कुछ भी कह नहीं सकते कि किसके करेक्टर कौन से आएंगे, बिकॉज वेपर है, वो तो एयर है, वो तो मिक्स होती है, किस प्रोपोर्शन में होगी वी डोंट नो। आपने यहाँ एक अगरबत्ती मोगरे की लगाई है, यहाँ रोज की लगाइए, तो आपको क्या है, हर वक्त उन दोनों के बीच की खुशबू थोड़ी आएगी। दोनों का बराबर प्रोपोर्शन, तो कभी इधर की हवा चले तो यहाँ ज्यादा आगे, इधर वाली है, तो इस तरह से उन्होंने एक आइडिया दे दिया। उन्होंने कहा जैसे एक पानी के गिलास के अंदर आप एक ड्रॉप इंक डाल देते हैं, तो कहीं पे इंक ज्यादा दिखती है, कहीं पे व्हाइट वाटर ज्यादा दिखता है। उस हिसाब से कुछ करेक्टर ब्लू वाले आ गया फादर वाले के, और कुछ करेक्टर व्हाइट वाले आ गए मदर वाले के। इस तरह से उन्होंने, तो ये उनका आइडिया उन्होंने बना दिया और लोगों को थोड़ा गफलत में डाल दिया। लेकिन बात तो सिंपल सी ये है ना कि ऐसा आइडिया कैसे चलेगा? हाउ विल इट वर्क? बिकॉज वी सी वी सी कि प्लांट्स में अंदर भी हेरिडिटी हो रही है, उनमें तो कोई मीटिंग ही नहीं होती है। देर आर लोअर ऑर्गन, दे आर ऑल्सो शोइंग हेरिडिटी, एंड उनमें तो कोई मीटिंग ही नहीं है। एंड यूनिसेलुलर मतलब जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले वो तो 100% वो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो वहां कौन सा फ्यूम बन गया? तो से फॉर एग्जांपल हमारे घर में एक कोई प्लांट है, कोई सा भी प्लांट ले लीजिए,
कोई भी एक प्लांट हमने अपने घर में ला, और मान लीजिए कि 4 लाइन दूर किसी और के घर में उसी स्पीशीज का दूसरा प्लांट है, बटरफ्लाई वहां से मतलब पॉलन उठाती है और मेरे घर के प्लांट में आके छोड़ देती है, एंड द पॉलिनेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एंड सीड इज फॉर्म। नाउ विच फॉर्म, विच फ्यूम, कहाँ से आ गया फ्यूम, यहाँ पे कहाँ से आ गया वेपर? तो वो उनका ऐसा है, लेकिन वो क्या है, लोगों को टालने के लिए बोली हुई आइडियाज हैं। लोगों का ऐसा विचार था, दे आर कॉल्ड फिलोसॉफिकल आइडियाज। फिलोसॉफिकल आइडियाज में यू नीड नॉट टू डू एनी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल। साइंस के जो स्टेप्स होते हैं ना, डू यू नो दैट साइंटिफिक स्टडीज के 5 स्टेप्स, 6 स्टेप्स? एक साइंटिस्ट कैसे स्टडी करता है, ये शायद मैंने पहले भी बताया होगा आपको, बताया तो होगा मेरे को जहां तक लगता है। हाँ, एक साइंटिस्ट के पढ़ने का तरीका बड़ा सिंपल सा होता है। वो किसी भी चीज को ऑब्जर्व करता है ना, देखा उसने कि अरे ये कैसे हो रहा है। न्यूटन था, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, उसने देखा, न्यूटन ने देखा कि एप्पल नीचे गिर रहा है। हाउ फार इट इज ट्रू आई डोंट नो, वेदर इट वाज रियली, मतलब उसने एप्पल से प्रेरणा ली थी या कहीं और से, लेकिन हम मान लेते हैं, चलिए ऐसे ही मान लेते हैं कि न्यूटन ने जो है एप्पल को गिरते हुए देखा पेड़ से। अब एप्पल को पेड़ से गिरते हुए देख करके न्यूटन के दिमाग में एक बात आई कि यार ये एप्पल का, ये एप्पल नीचे क्यों गिरा, व्हाई इट नॉट गो अप, या वो पेड़ से टूट गया तो उसको वहीं लटके रहना चाहिए था, नीचे क्यों आया? अब ऐसा नहीं है कि एप्पल को मेंडल से पहले किसी, न्यूटन से पहले किसी ने नहीं देखा, ठीक है। प्रैक्टिकली एवरीबडी मस्ट हैव प्लेड गेम समथिंग, गुल्ली डंडा खेला होगा, सितोलिया खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, बास्केटबॉल खेला होगा, कुछ न कुछ चीजें उसने ऐसे बैठे बैठे गपलत में पत्थर ऊपर फेंका होगा और उसने देखा कि हर चीज ऊपर जो गई है वो नीचे ही आती है। तो इसमें नई बात क्या थी? बट न्यूटन के दिमाग में एक क्वेश्चन होता कि व्हाई दैट स्टोन और द एप्पल इज कम डाउन, व्हाई इट्स नॉट गॉन अप। वो हमेशा के लिए ऊपर ही चला जाता आसमान में। कितना अच्छा होता अगर ऐसा होता, सब लोग अपने घर की गंदगी यूं फेंकते थे, सब जाके आसमान में लग जाते हैं, फिर बारिश आती, सारे कचरा गंदे जमीन पे आ जाते। तो उसके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया। तो सेकंड स्टेप जो है साइंटिफिक स्टडी का वो है, दैट इज रेजिंग अ क्वेश्चन। रेजिंग अ क्वेश्चन, कोई भी चीज आपने ऑब्जर्व करी है, उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपको कोई क्वेश्चन रेज करना है। क्वेश्चन रेज कर दिया आप, ये एप्पल नीचे क्यों आया? हाँ, क्वेश्चन जेन्यून होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं किसी पेन से पेपर पे लिखता हूँ तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि व्हाई इज दैट द पेपर, मतलब इस पेन से इस पे मार्क आया, है ना। अब ये हमारे दिमाग चलना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन वी शुड आस्क व्हेन अ ड्रॉप ऑफ इंक इज ड्रॉप्ड इन द वाटर, वाटर फुल ऑफ ग्लास, तो वो थोड़ा अपने आप से थोड़े टाइम में मिक्स हो जाता है। हमने कभी क्वेश्चन पूछा क्या? हमने नहीं पूछा। कभी हमने बचपन में भी नहीं पूछा होगा मम्मी से क्या है, क्योंकि वी आर नॉट ऑफ दैट काइंड, हमने हमें सिखाया ही नहीं है, क्वेश्चन पूछना ही नहीं है ना। बचपन में छोटी क्लासेस में अगर कोई बच्चा उल्टा सीधा कुछ पूछता है, टीचर उसको डांट के भेजे, चुप रह, तुम्हारे मम्मी को बुलाओगे, फालतू फालतू क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, है। विवे, नेक्स्ट टाइम अगर तूने क्वेश्चन पूछा, आई विल मेक यू स्टैंड आउटसाइड द क्लास। वो बच्चे की आपने जो जो इंक्यूजिटिवनेस थी उसको उसी दिन खत्म कर दिया। अब वो बच्चा जिंदगी में कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। घर में भी ऐसे ही होता है। दादा दादियों को, दादा दादी बहुत अच्छा, मतलब उन लोगों को अच्छा लगता है बच्चा क्वेश्चन पूछता है, पापा दादाजी ऐसा वो कैसे हो रहा है, वैसे कर रहा हूँ, दे दे लव टू आंसर। बट एट द सेम टाइम वो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन फादर से मदर से पूछ ले तो दे आर ऑल द टाइम, बिकॉज दे आर ऑलवेज बिजी, और बोले गो एंड आस्क योर टीचर, डोंट ईट अप माई हेड, तुम दादाजी से पूछो। तो हमने उन बच्चे की इंक्विजिटिवनेस खत्म कर दी। लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस बच्चे के अंदर एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप करें, और उसका पहला स्टेप, सेकंड स्टेप यही है कि कोई भी चीज आप देखो तो रेज अ क्वेश्चन, रेज अ क्वेश्चन कि व्हाई हैज इट हैपेंड सो, व्हाई दैट एप्पल फेल डाउन ओनली। वो हवा में लटका रहता भाई, दाएं चल जाता, बाएं चल जाता है। अगर किसी पेड़ पे जैक फ्रूट लग रहा और वहां से गिर जाए, उसको इसके नीचे बैठा, उसका क्या हाल हो। तो वो उसका सोचना ये था। अब तीसरा काम जो होता है उस पर बेस्ड, तीसरा काम क्या होता है, मेकिंग हाइपोथेसिस। अब आप उसके बारे में हाइपोथेसिस बनाओ, सोचो
सोचो कि भाई ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों, है ना। तो वो उसके ऊपर कई सारे डिफरेंट टाइप के वो एक्सपेरिमेंट्स करता है। पहले हाइपोथेसिस बनाएगा, फिर एक्सपेरिमेंटेशन। तो पहला पॉइंट हो गया ऑब्जर्विंग समथिंग, सेकंड रेजिंग क्वेश्चन, थर्ड मेकिंग हाइपोथेसिस, फोर्थ डूइंग एक्सपेरिमेंटेशन। अब उसने क्या, वो न्यूटन ने क्या किया, खूब सारे पत्थर इकट्ठा कर लिए या एप्पल, जो भी कुछ भी बोल लो, और वो लेकर के कभी दीवार पे चढ़ गया, कहीं मकान की छत पे चढ़ गया, किसी पेड़ पे चढ़ गया, कभी इसने पीसा की मीनार पे चढ़ गया, कहीं कहाँ चढ़ गया, अलग अलग जगह से उसने ड्रॉप किया उसको, हर चीज नीचे ही आती है। देन ही डिड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, डू दे टेक सेम टाइम, हाउ मच टाइम दे टेक एंड दिस एंड दैट। उसके बेस पे वो कंक्लूजन में आया कि भाई दुनिया में हर चीज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और वो अट्रैक्शन का फोर्स जो है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका ज्यादा होगा, और उसके बेस पे उसने अपना लॉ दे दिया। ठीक है। तो यहाँ भी ये लोग क्या है, अपना ये अपना इन्होंने क्वेश्चन रेज किया, व्हाई हेरिडिटी, है ना, ऑब्जर्व समथिंग, रेज द क्वेश्चन एंड दे मेड हाइपोथेसिस, बट नो एक्सपेरिमेंटेशन। चलो कुछ आगे के लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे, पर उनके एक्सपेरिमेंट कभी कामयाब ही नहीं होते थे। क्यों नहीं कामयाब होते थे? क्योंकि वो जो गाय लेकर के आए हैं और जो बैल लेकर आए हैं जिनके बीच एक्सपेरिमेंट कर, दे वर नॉट प्योर ब्रीड। जो गाय को हम सफेद गाय देख रहे हैं वो पूरी तरह सफेद नहीं है, उसके अंदर कहीं ना कहीं दूसरे करेक्टर के जीन घुसे हुए हैं। कोई जो ब्लैक देख रहे हैं, इट इज नॉट प्योरली ब्लैक, उसके अंदर दूसरे कलर के जीन भी घुसे हुए हैं। सो दैट इज वाई उनमें हम क्रॉस करते थे, बच्चा ब्राउन निकल जाता था। ठीक है। सो द लैक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन वर देयर, प्रॉपर वर्किंग नहीं थी उसके अंदर, और इसी में अक्सर हमारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है, और चौथा फिर उसका डेटा कलेक्ट करना है और उसके ऊपर काम करके हमको लॉ बनाने होते हैं। तो इन सारी चीजों में दीज अर्लियर पीपल जो है दे फेल्ड। तो उनके आइडियाज मैंने आपसे बताया कि क्या था, मिक्सिंग ऑफ करेक्टर, किसी ने कहा इट इज ब्लेंडिंग ऑफ करेक्टर, किसी ने कहा मिक्सिंग ऑफ ब्लड, किसी ने कहा कि इट इज द वेपर थ्योरी। अब है हमारे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, आपने नाम सुने चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का नाम सुना है? कोई बोल ही नहीं रहा, सब बोर हो गए शायद। सर किसका? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का नाम सुना है? डार्विन 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 थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यस सर, यस सर। हाँ। यस सर, यस। तो डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, फेमस थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एंड द थ्योरी इज सो वेरी एक्यूरेट, वो आज भी चल रही है। इवन न्यूटन्स वर्क सो वेरी एक्यूरेट, आज भी हम जितने भी सैटेलाइट भेज रहे हैं, जितने भी क्या कहता है रॉकेट्स उड़ा रहे हैं, जितने भी हम ये सारी चीजें बना रहे हैं, मार्स पे मिशन भेजा हमने, पता नहीं क्या क्या कुछ किया, सबके लिए जो एक्यूरेसी जो दी है न्यूटन ने, वो इतनी एक्यूरेट कि आज तक फॉलो हो रही है। ठीक है। सो एंड उस टाइम में कोई घड़ी नहीं थी। आप इमेजिन कीजिए हाउ मस्ट हैव कैलकुलेटेड। आज हमारे पास बेस्ट ऑफ बेस्ट वॉचेस हैं। ठीक है। जो आपको जो है 1/1000 टाइप ऑफ सेकंड का, और 1/लाख ऑफ सेकंड का भी जो है डिफरेंस दिखा सकते हैं। आपके पास में आज अच्छे से कैमराज हैं जो आपको एक्यूरेटली बता देते हैं कि भैया कौन आगे निकला और कौन पीछे निकला। क्रिकेट के अंदर देखते हैं वो भाई बॉल पहले आई कि क्रिकेटर मतलब बैट्समैन पहले पहुंचा क्रीज पे, तो वो फ्रेम बाय फ्रेम एडवांस करके दिखाता है, यहाँ पे ये यहाँ पे था, ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये यहाँ। अब बॉल देखो बिल्कुल टच हो रही है लेकिन बैट्समैन बाहर ही रह गया, एंड देन वो बोलते हैं आओ। ठीक है। उस टाइम नहीं था ये सारी चीजें, दैट टाइम इट वाज नॉट पॉसिबल, येट ही विथ हिज मिनिमम क्या कहते हैं इक्विपमेंट विच ही हैड, ही कुड गिव सच एक्यूरेट लॉस। ठीक है। तो आप ये सोचिए न्यूटन कितना महान आदमी रहा। और एवोगाड्रो को देखिए ना, एवोगाड्रो नंबर क्या बता रहा, कितना एवोगाड्रो नंबर है? 6.022 into 10 to the power 27 atoms. है ना, ये कितना, मतलब ये तो कोई गिन सकता है इतने जीरो लिख करके आप? तो एवोगाड्रो दे दिया, आज भी सारी कैलकुलेशन उसी पे बेस हो रही है। ऑल योर मेडिसिन टैबलेट्स ऑल जितनी भी चीजें बन रही है ना, आप जो वैक्सीन वैक्सीन सब एवोगाड्रो प्रिंसिपल के ऊपर ही है। अब आप वो एवोगाड्रो प्रिंसिपल में वो जो नंबर दिया है उसने एवोगाड्रो नंबर, उस एवोगाड्रो नंबर को 1 भी मान लेते तब भी इक्वेशन वैसे ही रहती, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
ठीक है, तो उसने दिया, सब दिया तो दिया, क्लेम कर दिया कि भैया मेरे को गलत साबित करके दिखाओ कौन करता है। ठीक है, तो चलिए हम वो बातें आपको समझ आए। तो हमने क्या कहा, मतलब वो ये इनसे पहले वाले जो थे वो ऐसे ही थे। तो हमारा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन से भी किसी ने पूछ लिया क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी महान लोग होते हैं ना उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका इसके बारे में क्या विचार है। अब मोदी जी बहुत महान है, अभी उनसे हर कोई लॉग करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है साहब। उन्होंने कहा साहब कोरोना वेव इंडिया से गई, हम हार्वर्ड वाले क्या है इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, मैंने हार्वर्ड फेल इंडिया पास नोटबंदी के टाइम उन्होंने बोला था। ठीक है, वो आज तक इकोनॉमी उभरी ही नहीं है, क्योंकि जिनके जॉब गए जो गए, है ना। आप कुछ भी हो, आपको काला धन निकालने के दूसरे बहुत सारे बीसियों तरीके होते हैं, लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया, है ना, जैसे मतलब ये कहें कि भाई एक गंदी मछली है गए तालाब में करके आप पूरा तालाब सुखा दो, तो उसमें दूसरी मछलियां में तो मर गई भाई। वो वाला हाल किया उन्होंने। एनीवे जो भी है उनका आइडिया है, महान लोगों के महान आइडियाज, तो महान लोगों से पूछ लेते हैं अपन कई बार। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन से पूछ लिया, महान आदमी थे, उन्होंने बहुत बढ़िया लॉ दिया, आज भी सही बैठ रहा है, not only in the nature but also in the industries, in the factories, in the any organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कौन आदमी अपनी जॉब रिटेन कर पाता है और कौन अपनी जॉब का हाथ धो बैठता है? जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जिसके बिना अगर उसका काम नहीं चल रहा होगा ऑफिस में, तो उसको कौन निकाल सकता है जॉब से? जॉब से किसको निकालते हैं? जो बिना बैठे तनख्वाह, बिना बिना काम के तनख्वाह उठा रहा है। ठीक है, इन दिनों कई सारे स्कूल्स में जो है उन सारे टीचर्स को निकाल दिया। पीटीआई क्या काम है भैया, बच्चे तो आ ही नहीं रहे स्कूल में, किसको पीटी कराओगे, चलो आप रेस्ट पे बैठो। सिंगर, सिंगिंग टीचर, म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, क्या करना है, बच्चे तो आ नहीं रहे, टीचर तो फिर भी क्लास लेंगे, आप लोग क्या कर रहे हैं स्कूल में? उनको सबको घर बैठा दिया, जब स्कूल खुलेंगे बुला लेंगे, अन्यथा दूसरा भर्ती कर लेंगे, अपना देख लो गुजारा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अब उसमें से कोई लाइब्रेरियन अगर किसी और चीज में अच्छा होता तो प्रोबेबली कुड रिटेन हिज जॉब। ठीक है, मान लो वो क्या कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कुछ करने में किसी तरह का उसका कंट्रीब्यूशन होता है तो ही कुड हैव बीन देयर, है ना। लेकिन जिसका नहीं है, कहा भैया घर बैठो। तो ये हमेशा होता है, इट्स एवरी ऑलवेज इट्स देयर। जैसे ये कंपनी लॉस में जाती है वो छटनी कर देती है फट से, क्या कहते हैं वर्कर्स की, किसको निकालती है? अगर मान लीजिए एक शेर है, वो भूखा है, वो जाता है एक जंगल में, खूब सारे वहां पे जानवर है, तो शेर किसको पकड़ेगा? वो पहले थोड़ी डिसाइड करके जाते हैं यार मैं उसको पकड़ूंगा, वो जो है ना पीले रंग वाला, वो उस वाले को पकड़ूंगा मैं। ये तो स्टार्ट रनिंग, whoever is a weak, who is a माइल्ड रनर, जिसके पैर में लगी है जो है उसको पकड़। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट। अब चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन से किसी ने पूछ लिया कि साहब हेरिडिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने कहा सोच के बताऊंगा। 2-3 दिन बाद में उसने बताया कि देखिए ऐसा है, ये हमारा शरीर है। मैं भी कभी ऐसे सोचता था जब मैंने इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा दिया, मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब बॉडी के हर पार्ट से जो है वो कुछ चीज जाती होगी, वो बच्चे को डिसाइड करती होगी। जैसा मैं क्या पता, ऐसे ही कभी आ गया होगा सपने में, जो भी। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने ऐसा ही कुछ बताया, उसने कहा कि बॉडी के हर पार्ट से, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कॉन्ट्रीब्यूट सम पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड जेम्यूल्स। ने कहा आंख से, लेफ्ट आंख का, राइट आंख का, ये नाक का, ये नाक का, इधर का, बालों का, हर जगह का, कान, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, हार्ट, लिवर, किडनी, ब्रेन, सबके जगहों से, अलग अलग जगहों से पार्टिकल निकलते हैं। एंड द पार्टिकल्स ऑफ द फादर ऑल कम्स इन द स्पर्म एंड पार्टिकल्स ऑफ द मदर ऑल कम्स इन एग, एंड व्हेन दे मिक्स टुगेदर, उस वो डिसाइड करते हैं। अब वो कैसे डिसाइड करते हैं वो छोड़ दीजिए, आप करेंगे। सो द कॉन्ट्रीब्यूशन, आप इसको ये मान सकते हैं कि उसका आइडिया समवॉट सिमिलर था, वो पार्टिकल की जगह जीन्स बोल देता और क्या। आज हम यही तो कह रहे हैं कि जीन्स है, पर उसकी ये बात गलत थी कि वो ये कह रहा था कि बॉडी में से निकल के आते हैं। अब किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया उससे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन से, कि मान लो भैया वो तो देखिए ना मतलब वो तो यूरोप के थे और उन दिनों तो यूरोप में बहुत लड़ाइयाँ होती रहती थी। कब दिया था यूरोप, मतलब उसने अपना मिड 90s में उसने अपना
सॉरी 1900 के 50-60s के आसपास में जाके उसने अपना लॉ दिया था। उन दिनों तो बहुत टर्मोइल चल रहे थे यूरोप में, लड़ाइयाँ झगड़ा होते ही रहते थे। नंबर ऑफ कंट्रीज यूज्ड टू फाइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया था, उसके बाद भी कई सारे उनमें फाइट। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो कितने लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी। ठीक है, अभी तो कोरोना में उतने नहीं मरे हैं जितने उस टाइम मरे थे। तो अ, वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने उस टाइम अपना ये आइडिया दिया कि भाई ऐसा, तो लोगों ने पूछा कि ऐसा तो हो ही नहीं सर, आप बताओ कि सर वो जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने वाला एक आदमी था जिसका ये वाला हाथ टूट गया, उसकी शादी जिस औरत से, उसके तो हाथ ठीक है, और इसका तो इस हाथ से तो गेम्यूल बना ही नहीं, तो उसके बच्चे का हाथ कैसे रहेगा? उसने कहा ऑब्वियसली वीक रहेगा, उसका राइट हाइट वीक, हैंड वीक रहेगा, लेफ्ट सही रहेगा। अच्छा बात। और मान लो उन्होंने कहा कि भाई वो जो रमेश लाल जी हैं वो तो बहरे हैं, और उनकी पत्नी है मधु, वो तो बिल्कुल सही सुनती है, तो उनका बच्चा, कि उसका बच्चा जो है वो उसको बीच की आवाज सुनाई देगी, मतलब वो पूरी तरह साफ नहीं सुनेगा। ऐसे ऐसे आइडिया दिया उन्होंने। तो किसी ने कहा कि आप बोगस बात कर रहे हो, क्योंकि वहां जो एक कपल रहता है वो तो दोनों ही अंधे हैं, भिखारी हैं बेचारे, बहुत आर मतलब ब्लाइंड। तो उनका बच्चा तो देखता है, उनके बच्चे को तो दिखता है। सो व्हाई इट इज सो? नो आंसर। ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ऑगस्ट वीजमैन। ऑगस्ट वीजमैन। वीजमैन वाज वेरी वाइज मैन। उसने क्या किया, उसने एक चूहा और एक चुईया पकड़ी और दोनों की पूंछ काट दी। और बांडी पूंछ वाले थे ना हमारे राजस्थान में, ऐसे कहते हैं बांडी पूंछ। तो बिना पूछे, जैसे मतलब ऑल दिस क्या कहते हैं वो, डोबरमैन डॉल्स होते हैं ना, डोबर नहीं, कौन सा वाले होते हैं वो, जिसकी पूंछ काट देते हैं हम, डोबरमैन, डोबरमैन ही तो कहते हैं हाँ। तो उनकी पूंछ काट देते हैं, तो क्या उनके बच्चे बिना पूंछ वाले पैदा होंगे क्या भाई? तो इनने भी चूहा चूहा ही, चूहा और एक चूहिया लिए और उनको मीटिंग कराया, उनके बच्चों में सब भी पूछ थी। फिर उन्होंने कहा, पूछा होगा तो बोले कि भाई अब तो बहुत लेट हो गया, जब तो जवान होने के बाद आपने पूछ काटी है, बचपन से ही पूछ नहीं रहती। फिर उन्होंने पूछ काट दी, फिर भी बच्चों में पूछ आई, तो बोले कि वो तो यार क्या है, अभी पिछली जनरेशन का गुण चल रहा है, या फिर आपने काटने में लेट किया। तो दिस टाइम जैसे ही नो सूनर द बेबी इज बोर्न, फट से कैंची ली, कच 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 काट दी। फिर भी ही रिपीटेड एक्सपेरिमेंट फॉर सम 20 जनरेशन, एंड उसको एक भी चूहा ऐसा नहीं मिला जिसकी पूंछ नहीं थी। देयर आर सेवरल ट्राइब्स इन वर्ल्ड ओवर जहां हस्बैंड वाइफ दोनों कान छिदाते हैं। आपको कभी आज तक ऐसा बच्चा देखा जिसके कान छिदे हुए निकले हो पहले से? देयर आर सेवरल ट्राइब्स इन द वर्ल्ड ओवर जहाँ पे जो है हस्बैंड वाइफ दोनों टैटू कराते हैं। आपको कोई बच्चा ऐसा देखा है आज तक? कई सारे किसान ऐसे हैं जो अपनी गाय के बैल के कान एक स्पेसिफिक डिजाइन से काट देते हैं ताकि पहचान में आ जाए उनका, ये उनकी गाय है। ठीक है, आप लोग गाँव में नहीं है लेकिन मैं रहा हुआ हूँ, तो मुझे पता है वो लोग क्या है, अपने कान जो है गाय के, वो एक खास तरीके से काट देते हैं एक पर्टिकुलर एंगल में। तो इसके हर्ड में जितनी भी गाय हैं उनको सबको एक साइज में कटवा देता था। तो भाई मालूम पड़ जाता था कि ये इनकी गाय, भाई कोई गाय के गले में कोई पट्टा डाल के थोड़ी घूमे। ठीक है, वो तो कोई भी खोल के चोर निकाल के ले जाएगा, अपना वाला पट्टा डाल देगा। लेकिन जैसे कान कटा हुआ उसको कोई नया तो लगा नहीं देगा। ठीक है। सो दैट यूज टू बी अ वेरी कॉमन वे। तो पर किसी भी गाय का बच्चा हमने ऐसा नहीं देखा जिसके वो कान उसी पैटर्न से कटा हुआ आ गया, या किसी भी पैटर्न से। सो डार्विन साहब की ये थ्योरी भी गलत निकली। तो इतने सारे लोगों ने अपने अपने आइडिया दिए, बहुत सारे और भी होंगे, एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी गलत थे। वो उनका एक्सप्रेशन गलत था, एक्सप्लेनेशन गलत था। वेज जो थ्योरी है वो थियोरिटिकली दे वर करेक्ट। वो उनको ये पता था कि करेक्टर पेरेंट्स ही आते हैं, यहाँ बात सही है। तो उनको हाई यील्डिंग वेराइटीज बनाने के लिए जब उनको 2 पेरेंट्स सेलेक्ट करते थे, क्रॉस करते थे, उनमें से अच्छे को रख लेते थे, बेकार को हटा देते थे, ये क्रॉस कर करके वो अच्छी वेराइटी बनाते चले गए। तो हमारे देश में भी कई सारी वैसी वेराइटी है जो दे आर क्या कहते हैं, नेटिव वेराइटी ऑफ इंडिया। बासमती दुनिया में कहीं और नहीं मिलता था। ठीक है, तो हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो लोकल लोग थे, कृषि कृषक थे, उन्होंने डेवलप करा। डेवलप तो क्या करा, मतलब उन्होंने उसको रेस किया, आगे बढ़ाया।
ठीक है। तो ऐसे कई सारे हमने देखे हैं। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब मैंगो मिलता ही खैर इंडिया में ही है, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और उनमें भी सबसे ज्यादा वेराइटी हमको इंडिया में मिलती है। ठीक है। तो ये सब हमारे साइंटिस्ट लोगों की देन है, लेकिन इन सब के आइडियाज के अंदर केवल फिलॉसफी थी, नो एक्सपेरिमेंटेशन। क्योंकि डार्विन इतना मेहनत करके आया बेचारा, 5 साल बाद में घर लौटा, और आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया और उसको 2 दिन का टाइम दिया या 1 दिन का, या शायद नहीं दिया होगा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कितने दिन में उसने जवाब दिया। तो कहाँ एक्सपेरिमेंट किए होगे उसने? तो दे नेवर इंक्लूडेड एनी एक्सपेरिमेंट्स। और अगर एक्सपेरिमेंट भी किए किसी ने, तो उनकी एक्सपेरिमेंट की बेस ही गलत थी। अब हम बात करते हैं हमारे वाले वैज्ञानिक की। उस वैज्ञानिक का नाम है जॉन ग्रेगर मेंडल। आपको दिख रहा है यहाँ पे जॉन ग्रेगर मेंडल। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय, देखिए, इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th सेंचुरी ऑफ द एट दैट मिडवे हेडवे was made in the understanding of inheritance. जॉन ग्रिगर मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पीस। अभी इस लाइन में आपको आंसर खास चीज क्या दिख रही है? गार्डन पी दिख रहा है और जॉन ग्रिगर मेंडल साहब का नाम दिख रहा है। तो ये दो चीजें हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं आपके, इनको आप अंडरलाइन कर लीजिए। आप करते हैं कि नहीं करते हैं पता नहीं, हाईलाइट। ये जॉन ग्रिगर मेंडल गार्डन पीस, ये और कब कब कर रहे हैं इसने अपने एक्सपेरिमेंट? स्टार्टिंग फ्रॉम 1956 एंड फिनिश्ड इन 1963। ठीक है, 6 साल का काम है इसका। काम तो उससे भी ज्यादा करें, 7 years लिखा है, फॉर 7 years, एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस इन द living organism. During Mendel's investigation into inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis of mathematical logics were applied. स्टैटिस्टिकल आपको पता है स्टैटिस्टिकल क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। आप कोई ये नहीं कह सकते कि सिगरेट पीने वाले हर आदमी को कैंसर होगा। हो गया नहीं होता, नहीं हो। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कहती है कि मतलब प्रोबेबिलिटी है वहां पे, द प्रोबेबिलिटी इज हाई अमंग दोज पीपल। जब कभी इंश्योरेंस कंपनी का में इंश्योरेंस कराने जाते हैं, अगर मान लीजिए मैं इंश्योरेंस कराता हूँ मेरा, और मैं कहता हूँ मेरा 5 करोड़ का इंश्योरेंस कर दीजिए सर, तो कंपनी पहले ही देखेगी यार इस आदमी की साख ही नहीं है 5 करोड़ की, ये 5 करोड़ का इंश्योरेंस कैसे करा रहा है, इसका मतलब कोई लफड़ा है। या तो इसको कोई डेडली डिजीज होगी, या फिर ये सुसाइड करेगा, या खुद से मर जाएगा, या कुछ करेगा और अपने घर वालों को 5 करोड़ दिलवा देगा। ठीक है, तो वो उनके पास एक क्राइटेरिया रहते हैं, एक लॉन्ग लिस्ट रहती है, उस लिस्ट में वो बोलते हैं कि अच्छा साहब इसको भर दो। कि आप अल्कोहल करते हैं, लेते हैं? आपने लिखा नहीं। अब अगर लेते हुए कोई एक्सीडेंट हुआ और आपको ट्रेस मिला, तो आपको इंश्योरेंस का हक ही नहीं है। हाँ, आपने झूठ बोला था उस टाइम पे ही लिखा था आपने। स्मोक करते हैं, करेक्टली बताना पड़ेगा, करते हैं नहीं करते, क्योंकि लंग्स तो बता ही देगा। इंश्योरेंस कंपनी वाले अपने डॉक्टर से उसका दोबारा पोस्टमार्टम करा सकते हैं, क्योंकि वो तो पैसे तो देने हैं उसको, 5 करोड़ रुपए यूं दे देगा क्या वो? है? तो वो सर, अब अगर ये सारी चीजें वो पहले ही पूछ लेते हैं, वो देखते हैं कि क्या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर चांस रिस्क ऑफ डेथ ज्यादा है, क्या आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं? क्या हो रहा है बंगाल में? पॉलिटिशियंस पे ही हो रहा है हमला। केरला में क्या हुआ था कुछ महीनों पहले, इलेक्शन के कुछ महीनों पहले टर्मोइल था, सारे हमेशा ये उस पर लड़ रहा है, वो उस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे अटैक, ये अगर कोई पहलवान है, वो इंश्योरेंस कराना चाहेगा, तो कोई इंश्योरेंस कंपनी उसी रेट पे उसका इंश्योरेंस कर देगी जिस रेट पे आपका करती है? नहीं करेगी भैया, वो तो पहलवान ही करता है, कभी भी उसकी गर्दन मुड़ जाए, कभी भी कोई कारण वजह से मर जाए, है ना। वो तो ओवर ईट करता है, उसकी डाइट इतनी ज्यादा है, तो कभी भी अटैक हो सकता है उसको। ठीक है, तो वो स्टैटिस्टिक के बेस पे उन्होंने निकाले हैं कि कौन कौन से जॉब ऐसे हैं जिसमें लोगों की डेथ बड़ी आसानी से होती, किस किस में सबसे सिक्योर रहती है। अब एक बैंक मैनेजर है जिसको ड्राइवर लेके आ रहा है, ड्राइवर छोड़ करके आ रहा है घर पे, है ना, और वो कोई स्मोक नहीं करता है, वो कोई अल्कोहल नहीं लेता, इस लॉन्जिटिविटी उसकी तो एज सबसे ज्यादा रहेगी, उसको क्या टेंशन है? सरकारी बैंक का तो और भी टेंशन नहीं है।
बैंक घाटे में जाए प्रॉफिट में जाए, हमें क्या। ज्यादा से ज्यादा आदमी ट्रांसफर ही तो करेगा उसका, मतलब बैंक उसका ट्रांसफर कर देगा, छुट्टी लेके घर बैठ जाएगा। इतनी छुट्टियां मिलती है सरकारी उनको भी, वो वाली छुट्टी लेके घर बैठ गया था, मेडिकल बता दिया उन्होंने, मेरा तो लीवर खराब है। हम्म? तो कुछ भी कह करके लंबी छुट्टी पे चल जाते हैं, तो परेशान होकर बैंक कहते हैं आ जाओ ये, कहीं भी हो कुछ तो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हाल। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक एक डेटा होता है। हम जानते हैं कि भाई मैच खेलने के लिए इंडिया जाती है, एडिलेड चली गई। अब इंडिया में और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में एडिलेड में कितने मैच हुए, उनमें कौन ज्यादा जीता है, प्रोबेबिलिटी निकाल करके उन्होंने बता दी कि साहब हर बार तो मैच ही जीते हैं, इस बार भी वही जीतेंगे। क्योंकि यहाँ के मैच के अंदर कुछ, यहाँ की जमीन के अंदर कुछ है, हवा में कुछ है, उस तरह की बॉल से इंडियन खेल नहीं पाते। तो ये प्रोबेबिलिटीज होती है, स्टैटिस्टिक्स होता है जहाँ कुछ पक्का नहीं है। अब ये कहने का मतलब ये नहीं कि वही जीतेंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हारेगी हारेगी, उल्टा भी हो सकता है पास। ठीक है, कोई हमने देखे ऐसे ऐसे चेन स्मोकर जो खूब स्मोक करते हैं, उनको कोई कैंसर नहीं हुआ जिंदगी पर। पियक्कड़ नंबर 1 कौन थे वो?